राधे राधे साथियों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में और हम फिर से हाजिर हैं आप सबके सामने नए वीडियो के साथ। कोई आ रहा है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना हमें प्यार दिया, हमारी जोड़ी को बहुत पसंद कर रहे हैं आप लोग। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, रिप्लाई तो उतना अच्छे से दे नहीं पाते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। आप हमारे वीडियो को भी बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आज का ये टॉपिक है, बहुत लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि ट्रेनिंग के दौरान क्या उनका यूपी पुलिस या फिर और किसी अदर एग्ज़ाम के लिए वो छुट्टी लेना चाहते हैं, तो वो क्या उस मतलब 3-4 दिन का छुट्टी लेकर के जा सकते हैं वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए। और फर्दर एजुकेशन के लिए भी कई लोगों का सेमेस्टर बचा हुआ है, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाया उन लोगों का, तो क्या ट्रेनिंग के बीच में उनको छुट्टी मिल जाएगी एग्ज़ाम देने के लिए। और दूसरा कमेंट ये था, कहीं आपका मन बदल गया या आपकी कहीं और अच्छे जगह जॉब लग गई है, तो बीच में क्या आप ट्रेनिंग के दौरान सीआईएसएफ जॉब छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए कितना पैसा आपको भरना पड़ेगा। चलिए उन सब के बारे में हम जानकारी लेते हैं और पूछते हैं फौजी साहब से। चलिए बताइए। तो राधे राधे आप सभी को। बहुत से भाई बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया है, तो क्या मैं बीच में जॉब को छोड़कर जाऊंगा तो कितना पैसा भरना पड़ेगा, या फिर मुझे फिज़िकल देने जाना है, एग्ज़ाम देने जाना है किसी भी अदर एग्ज़ाम के लिए, है ना, तो क्या मुझे जाने के लिए मिलेगा कि नहीं ट्रेनिंग सेंटर से 3-4 दिन के लिए। तो देखो दोस्तों, मैं जिस ट्रेनिंग सेंटर में था सीआईएसएफ में, है ना, तो वहाँ मेरा ट्रेनिंग सेंटर था आरटीसी बड़वा। तो वहाँ पे मतलब मेरा भी रेलवे का एग्ज़ाम निकला था, है ना, आरआरबी एनटीपीसी का पहला क्वालिफाई हो गया था, बट सेकंड एग्ज़ाम देने के लिए मुझे वहाँ रिक्वेस्ट किया था, तो मुझे वहाँ से छुट्टी नहीं मिली थी। ऐसे ही सेम मेरा एक फ्रेंड था एसएससी सीपीओ में, उसका भी एग्ज़ाम था, उसको भी वहाँ से छुट्टी नहीं मिली थी, है ना। और बाकी ट्रेनिंग सेंटर का तो नहीं पता, क्योंकि कुछ ट्रेनिंग सेंटर में मतलब था, वहाँ से उनको छुट्टी मिला था, है ना, बाकी एग्ज़ाम देने के लिए। और बट हमारे ट्रेनिंग सेंटर में ऐसा नहीं था कि तुम दूसरा एग्ज़ाम देने के लिए जाओ करके, मतलब छोड़ ही नहीं रहा था एग्ज़ाम देने के लिए अदर एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो मेन देखो साथियों, वहाँ के जो यूनिट कमांडर होते हैं, ठीक है, यूनिट कमांडर जैसे वहाँ के डीआईजी हो गए, कमांडेंट हो गए, है ना, इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाने दे रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो सब उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो आपको एग्ज़ाम देने जाने दे रहे हैं कि नहीं, है ना। और रही बात, अगर आप बीच में जॉब को क्विट करना चाहते हैं या फिर आपका दूसरे जगह सिलेक्शन हो गया है ना, तो आपको कितना पैसा जमा करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, और आप ऐसे ही जॉब को छोड़ना चाहते हैं, तो आपको मान के चलिए 1.5 लाख का खर्चा आएगा, 1.5 लाख रुपए लगभग आपको भर कर जाना पड़ेगा। क्योंकि सरकार आपके ट्रेनिंग के पीछे, है ना, जो भी खर्चा करती है लाखों रुपए, है ना, एक ट्रेनीज़ के पीछे, तो वो पूरा सरकार वसूल लेती है। और जितना भी सामान आपको दिया जाता है ट्रेनिंग में, अभी जो आपकी जो इशू होता है, वो सब आपसे ले लिया जाएगा, है ना। और रही बात, अगर आपका सिलेक्शन इससे भी अच्छा ग्रेड पे में हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए एसएससी जीडी का बेसिक पे 21,700 है, ठीक है, और आपका सिलेक्शन इससे भी अच्छी जॉब में हो जाता है, मान लीजिए इसके बेसिक पे से ज़्यादा वाली जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो ज़्यादा ग्रेड वाली जॉब में जाने से शायद पैसा नहीं भरना पड़ता है, ठीक है। बाकी अगर आपका इससे भी ग्रेड पे कम है, 21,700 बेसिक पे से कम है, और दूसरा जॉब में हो गया सिलेक्शन, तो आपको तब भी आपको पैसा भरकर जाना पड़ेगा, लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो और देखो भाई, मेन बताया ना, यूनिट कमांडर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको एग्ज़ाम देने जाने दिया जाएगा कि नहीं। क्योंकि बाकी कुछ ट्रेनिंग सेंटरों में एग्ज़ाम देने के लिए दिया जा रहा था, हमारे ट्रेनिंग सेंटर में साफ साफ मना था, ठीक है। तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में कुछ भी नहीं दिया था ऐसा मौका। और भाई बोल रहे थे कि मेरा सेमेस्टर एग्ज़ाम बचा हुआ है, तो भाई देखो 3-4 दिन के लिए तुमको एग्ज़ाम देने के लिए नहीं देने जाने दिया जाएगा, तो आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम तो आपका 1 महीना चलता है ना, वो सब के लिए कैसे छुट्टी दे देगा। ट्रेनिंग सेंटर में ऐसी किसी भी ऐसे रीज़न से नहीं छोड़ता है, एकदम इमरजेंसी रीज़न होता है कुछ, है ना, तभी आपको छुट्टियाँ मिलती है। तो आप कोई बात नहीं, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप जब यूनिट जाएंगे, तो आप यूनिट जाने के बाद वहाँ से आपको परमिशन मिल जाएगा, ठीक है, कि मेरे को सेमेस्टर एग्ज़ाम देना है, पहले ही से आप एग्ज़ाम उसके लिए एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, है ना। और जब यूनिट में भी आ जाएंगे आप, तो आपको फिर एग्ज़ाम देने के लिए दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको कोई सा भी फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, तो उसके लिए एक एनओसी अप्लाई करना पड़ता है, एनओसी फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। फिर आपको जो फॉर्म भरते हैं उसका ज़ेरॉक्स लगता है, और जो नोटिफिकेशन आता है उसका ज़ेरॉक्स लगता है, वो सबको जमा करना पड़ता है। और 7 पेज का एक
एनओसी फॉर्म होता है जिसके लिए, है ना, आपको एग्ज़ाम देने के लिए एनओसी मिल जाता है, ठीक है। तो आपको यूनिटों में तो मिल जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए ऐसा, बट ट्रेनिंग सेंटर में देखो, अब आपकी अच्छी किस्मत रही तो आपको मिल जाएगा, है ना। बट हमारे टाइम में आरटीसी बड़वा में जब मैं था तो वहाँ पे हमको नहीं दिया गया था, बाकी दूसरे ट्रेनिंग सेंटर में दिया गया था। तो देखिए आपका किस्मत कहाँ पर है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी कुछ डाउट्स होंगे तो ज़रूर कमेंट करके पूछिए। तो कुछ कहना है? नहीं, हो गया। आशा करते हैं आपको सब समझ आ क्लियर गया हो ही होगा। गया होगा, है ना। तो नहीं नहीं मिली। ठीक है दोस्तों, अच्छे से तैयारी करते देखो रहिए। और दिखाओ वीडियो इधर। तो दोस्तों मैंने एक रील्स मतलब यही बनाए थे मेरे हस्बैंड। वैसे मैं हूँ एनिमल लवर, मैं डॉग वॉग लोग को प्यार करते रहती हूँ, ये लेकिन उस दिन देखिए, उन्होंने वीडियो बना लिया था तो एक भैया का कमेंट आया हुआ था कि कैमरा ये के हमको लिए, देखते ही दौड़ कर आ जाती दिखावा है। के लिए ऐसा कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। हम सच में डॉग एनिमल लवर है, मैं डॉग नहीं बोलूँगी, मुझे सब जानवर पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो के लिए करती हूँ, है ना। तो मैं ऐसे खेलते वेलते रहती हूँ, कभी कभी ये वीडियो बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। खुश रहिए, अच्छे से रहिए, ठीक है। बाय बाय आप सभी को। बाय बाय बोल दो। बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।